फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नॉवलिस्ट ऑफ द लेटर विक्टोरियन पीरियड। लेटर विक्टोरियन पीरियड में जो फेमस नॉवलिस्ट आए उनके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो द नॉवल इन द लेटर विक्टोरियन पीरियड टुक अ न्यू ट्रेंड। लेटर विक्टोरियन पीरियड में नॉवल ने एक न्यू ट्रेंड लिया एंड द नॉवेल्स रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड में बी कॉल्ड मॉडर्न नॉवेल्स। और जो नॉवेल्स इस पीरियड में राइट किए जाते थे उनको मॉडर्न नॉवेल्स कहा जाता था। जॉर्ज एलियट वॉज द फर्स्ट टू राइट नॉवेल्स इन द मॉडर्न स्टाइल। तो जॉर्ज एलियट वो फर्स्ट नॉवलिस्ट थी जिन्होंने मॉडर्न स्टाइल में नॉवेल्स राइट किए। अदर इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट ऑफ दिस पीरियड वर मेरेडिथ एंड हार्डी। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट आए इस पीरियड में वो थे मेरेडिथ और हार्डी। एंड फेमस नॉवलिस्ट तो इस पीरियड में जो फेमस नॉवलिस्ट थे वो भी यही थे, जॉर्ज एलियट, थॉमस हार्डी एंड जॉर्ज मेरेडिथ। तो अब इनको एक एक करके फर्दर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आती हैं जॉर्ज एलियट। जॉर्ज एलियट नाम से तो ऐसा लगता है कि जैसे ये मेल हैं बट ये फीमेल हैं। तो जॉर्ज एलियट 1819 में पैदा हुई और 1880 में उनकी डेथ हुई। द रियल नेम ऑफ जॉर्ज एलियट वॉज मैरी एन एवॉन्स। जॉर्ज एलियट का रियल नेम मैरी एन एवॉन्स था, बट उन्होंने राइटिंग के लिए अपना नेम चेंज करके जॉर्ज एलियट रख लिया। Because people or readers prefer male writers and women had to face difficulties to write down their work, so that she changed her name. तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इन्होंने राइटिंग के लिए अपना नेम चेंज किया था क्योंकि पीपल और रीडर जो थे वो मेल राइटर्स को ज़्यादा प्रेफर करते थे इंस्टेड ऑफ वुमेन। तो वुमेन्स जो थी उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती थी वर्क राइट डाउन करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया। When she was 38, that her first work of fiction, Scenes of Clerical Life, 1857 appeared. तो 38 ईयर्स की एज में उनका फर्स्ट वर्क जो कि एक फिक्शन था जिसका नाम था सीन्स ऑफ क्लरिकल लाइफ, जो कि अपेयर हुआ 1857 में। जॉर्ज एलियट वॉज बोर्न इन वॉर्विकशायर। जॉर्ज एलियट वॉर्विकशायर में पैदा हुई जो कि इंग्लैंड में एक प्लेस का नाम है, वेयर शी लाइव टिल हर फादर्स डेथ इन 1849, जहाँ पे वो अपने फादर की डेथ तक रहीं और उनकी डेथ 1849 में हुई। इट वॉज हर वॉर्विकशायर एक्सपीरियंस द लाइफ ऑफ एन इंग्लिश विलेज। ये उनका वॉर्विकशायर का एक्सपीरियंस था जो कि एक इंग्लिश विलेज की लाइफ थी कि इट मीन्स कि इंग्लिश विलेज में लाइफ कैसी होती है, विच प्रोवाइडेड द सब्सटेंस ऑफ मोस्ट ऑफ हर नॉवेल्स। और उसी एक्सपीरियंस ने उनके नॉवेल्स के लिए उन्हें बहुत सारा सब्सटेंस प्रोवाइड किया। इट मीन्स कि उन्होंने उससे एक्सपीरियंस लिया और फिर उन्होंने अपने नॉवेल्स राइट किए। उसके बाद उनके जो फेमस वर्क्स हैं उनमें आते हैं ऑदम बीट जो कि 1859 में पब्लिश हुआ, द मिल ऑन द फ्लोर्स जो कि 1860 में पब्लिश हुआ, सिलास मॉर्नर जो कि 1861 में पब्लिश हुआ, रोमोरा जो कि 1863 में पब्लिश हुआ, मिडिल मार्च जो कि 1871 से 72 तक लिखा गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट आते हैं लेटर विक्टोरियन पीरियड के वो हैं जॉर्ज मेरेडिथ। जॉर्ज मेरेडिथ 1829 में पैदा हुए और 1909 में उनकी डेथ हुई। एंड अदर ग्रेट फिगर नॉट ओनली इन फिक्शन, एक और ग्रेट फिगर, एक और ग्रेट राइटर, नॉट ओनली इन फिक्शन, ना सिर्फ फिक्शन में बट इन द जनरल फील्ड ऑफ लिटरेचर, बल्कि लिटरेचर की जो जनरल फील्ड थी उसके भी एक इम्पोर्टेंट राइटर थे वो। ड्यूरिंग द लेटर विक्टोरियन पीरियड में वाज मेरेडिथ। तो लेटर विक्टोरियन पीरियड के जो एक ग्रेट फिगर थे वो थे मेरेडिथ। ही डिड नॉट फॉलो एनी इस्टेब्लिश ट्रेडिशन, उसके अलावा उन्होंने किसी इस्टेब्लिश ट्रेडिशन को भी फॉलो नहीं किया। इनफैक्ट ही वॉज मोर ऑफ अ पोइट एंड फिलोसोफर देन अ नॉवलिस्ट। दर हकीकत इनफैक्ट वो एक नॉवलिस्ट से ज़्यादा एक पोइट और एक फिलोसोफर थे। ही कन्फाइंड हिमसेल्फ प्रिंसिपली टू द अपर क्लासेस ऑफ सोसाइटी, और उन्होंने खुद को वक्फ कर दिया सोसाइटी की अपर क्लासेस के लिए। द ओडियल ऑफ रिचर्ड फेवरल विच इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑफ मेरेडिथ्स नॉवेल्स इज़ वन ऑफ हिज बेस्ट। द ओडियल ऑफ रिचर्ड फेवरल जो था वो इनका एक बेस्ट नॉवल था, उनका सबसे पहला नॉवल भी था और उनका एक बेस्ट नॉवल भी था। उसके अलावा जो उनके फेमस नॉवेल्स थे उनमें आते हैं इवॉन हैरिंगटन जो कि 1861 में पब्लिश हुआ, इज़ फुल ऑफ ह्यूमरस सिचुएशंस, जिसके अंदर ह्यूमरस सिचुएशंस हैं विच अराइज आउट ऑफ द सोशल स्नोबरी ऑफ द हैरिंगटन फैमिली, जो कि हैरिंगटन फैमिली की जो सोशल स्नोबरी मीन क्लास डिफरेंसेस, जो उनकी सोशल क्लास डिफरेंसेस को अराइज करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है रहोडा फ्लेमिंग जो कि 1865 में पब्लिश हुआ। उसके बाद सैंड्रा बिलोनी जो कि 1864 में पब्लिश हुआ। उसके बाद हैरी रिचमंड जो कि 1871 में पब्लिश हुआ एंड ब्यूचैम्प कैरियर जो कि 1876 में पब्लिश हुआ। उसके बाद जो नॉवलिस्ट आते हैं लेटर विक्टोरियन पीरियड के वो थे थॉमस हार्डी, और थॉमस हार्डी इन सब में सबसे ग्रेट थे। थॉमस हार्डी 1840 में पैदा हुए और 1928 में उनकी डेथ हुई। द ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट ऑफ द लेटर विक्टोरियन पीरियड वाज थॉमस हार्डी। तो जो ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट थे लेटर विक्टोरियन पीरियड के वो थे थॉमस हार्डी। हार्डीज एटीट्यूड टू लाइफ इज पैसिमिस्टिक। हार्डी का जो एटीट्यूड था लाइफ की तरफ वो पैसिमिस्टिक था। इट मीन्स कि डिप्रेस्ड था, सैड था, ग्लूमी था, अफसुर्दा सा था। एंड ही हैज़ रिटन ट्रेजेडीज, और उन्होंने ट्रेजेडीज
राइट की हैं। हार्डी थिंक्स दैट देयर इज सम मैलिग्नेंट पावर विच कंट्रोल्स दिस यूनिवर्स। हार्डी जो थे वो ये सोचते थे कि इस मतलब यूनिवर्स में कुछ ऐसी पावर है, कुछ इस मैलिग्नेंट मीन हमेशा रहने वाली मोर्टल, कुछ ऐसी पावर है जो कि इस यूनिवर्स को कंट्रोल कर रही है, एंड विच इज़ आउट टू थ्वॉट एंड डिफीट मैन इन हिज ऑल प्लान्स। और वो जो पावर है वो किसी भी मैन को उसके जो प्लान्स हैं उनमें नाकाम भी कर सकती है और उनमें कामयाब भी कर सकती है। ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय रोमांटिक एज, और वो रोमांटिक एज से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। इन ऑल हिज नॉवेल्स एंड पोइट्री वन कैन ऑब्जर्व अ ग्लाइम्स ऑफ रोमांटिक एज। और उनके जितने भी नॉवेल्स थे, उनकी जितनी भी पोइट्री थी, उसके अंदर हम उनके रोमांटिक एज की जो ग्लाइम्स है उसकी झलक जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। ही रोट पोइट्री इन ऑल हिज लाइफ, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी में पोइट्री राइट किया, एंड ही ऑलमोस्ट रोट 900 पोइम्स। उन्होंने ऑलमोस्ट 900 पोइम्स राइट की थी, बट द ऑडियंस डिड नॉट लाइक हिज पोइट्री एज दे लाइक हिज नॉवेल्स। तो जो ऑडियंस थी, जो पीपल्स थे, जो रीडर्स थे, उन्होंने उनकी पोइट्री को इतना लाइक नहीं किया जितना कि उनके नॉवेल्स को लाइक किया। सो द ग्रेट नॉवेल्स ऑफ हार्डी आर, जो हार्डी के ग्रेट नॉवेल्स थे वो थे द वुडलैंडर्स, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, द मायर ऑफ कास्ट विच, टेस्ट ऑफ द डिवोबेलिसिस, एंड ज्यूड द ऑब्सकर। तो मोस्ट ऑफ हार्डीज नॉवेल्स आर ट्रेजेडीज। तो हार्डी के जो ज़्यादा नॉवेल्स थे वो ट्रेजेडीज थी। येट द रोल ऑफ ट्रेजेडी बिकम्स इंटेंसिफाइड इन द रिटर्न ऑफ द नेटिव, टेस्ट एंड ज्यूड। तो जो ट्रेजेडी का रोल था वो ज़्यादा जो मतलब इंटेंसिफाइड का मतलब होता है कि ज़्यादा बयान किया जाना। तो ट्रेजेडी का रोल जो उन्होंने ज़्यादा बयान किया था वो उनके इन वर्क में था, द रिटर्न ऑफ द नेटिव एंड टेस्ट एंड ज्यूड। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने लेटर विक्टोरियन पीरियड के इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट, जिनमें जॉर्ज एलियट, जॉर्ज मेरेडिथ एंड थॉमस हार्डी को डिस्कस किया। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके इस टॉपिक की अच्छे से समझ आ गई होगी। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दैट्स ऑल। थैंक यू।